ज़ाहिर है कि पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान ने कदम जमाना शुरू कर दिए हैं पंजाब में, तो आपके और कौन कौन से बड़े बड़े निशाने पर हैं लोग जो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शंस आज या कल आने तो हैं? या मसलन मैं आपको एक ऐसी चीज बता देता हूँ कि मेरे साथ जब जहांगीर खान साहब बाहर गए अपने इलाज के सिलसिले में, उन्होंने 3 दफा पोस्टपोन किया, तो वो इंशाल्लाह ईद के बाद आ जाएंगे। इस 10 दिन के गैप में मेरे साथ 3 MNA हजरात ने जो कैंडिडेट भी रहे हैं और एक आध अच्छे जगहों पर भी रहे हैं, वो 3 आदमी मेरे साथ, 2 उनमें किस पार्टी से? वो उसमें ज्यादातर वो PTI के पुराने लोग हैं। अच्छा। और वो आकर हमारे साथ मिले हैं और मुझे कहने लगे कि आप कर लें। मैंने कहा भाई जहांगीर खान आ जाएंगे तो आपकी इज्जत अफजाई के लिए सारे मौजूद होंगे, तो वो करेंगे। तो ये चीजें अभी एक हफ्ता नहीं हुआ तो लोगों को परेशानी हो गई है। लोग यहाँ 20-20 साल से पार्टियां बनाई हुई हैं, 30-30 साल से पार्टियां बनी है, 50 साल से भी पार्टी बनी हुई है, उनके यहाँ एक सीट भी नहीं आती। आप हमें थोड़ा सा मौका तो दे दें। सर मुझे फिर मैं चले निहाल हाशमी साहब को भी कन्वर्सेशन में देती, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, नून लीग और पीपल्स पार्टी से कोई कैंडिडेट नहीं आ रहा, कोई बड़ा नाम, कोई अच्छा नाम? हमारा तो इस वक्त सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब और KPK की तरफ ज्यादा हमारा ताल्लुक भी है। लोगों के साथ हमारे आपस में काफी मरासिम भी हैं। वहां से लोग पहले आएंगे इंशाल्लाह, बाकी जगहों पर भी फिर जाएंगे ना जनाब। मैं तो कह रहा हूँ ये एक सिलसिला है जो चलेगा, और इसके अंदर ये नहीं होता कि फलानी जगह नहीं आया तो पार्टी फलानी फेल हो गई। आप यहाँ तकसीम से पहले की पार्टियां हैं, उनके यहाँ एक MNA नहीं बना इस साल 2018 में, मगर वो पार्टियों का सेक्रेटेरिएट भी चल रहा है, वो लोगों के अंदर जाते भी हैं। तो यानी आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ भी कनेक्टेड हैं? भी उन्होंने कराची में जाके मेयर का इलेक्शन भी लड़ा है, वो MNA नहीं है उनके पास। तो फिर इसका ये मतलब है कि नहीं, ये तो नहीं ना कि पार्टी खत्म हो गई खुदा खास्ता। सही है, ठीक है। खाकवानी साहब मैं दोबारा पूछ लेती हूँ, नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी आप लोगों को रखे हुए हैं निशाने पे कि ये आएंगे? देखिए, ये आप ऐसे एक मफरूजे पे एक चीज बात गई, जो चीज होगी मैं आपको अर्ज कर दूंगा, आपको सबको नजर भी आ जाएगा। ठीक है। इस वक्त जितने लोग आए थे वो भी आज तक किसी पार्टी में हम बड़े सपोर्टर थे। जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो डॉक्टर मुबशर साहब के घर आना जाना था हमारे बुजुर्गों का भी और मेरा भी। और डॉक्टर मुबशर साहब के घर 30 नवंबर 1967 में जब पार्टी बनी, जुल्फकार अली भुट्टो साहब और मुस्तफा खर के अलावा जितने साथी थे वहां वो इलेक्टेबल्स भी नहीं थे। मैंने उसके फोटो ट्वीट किया है, आप उसमें रफी रजा साहब को देख लें, उसमें शेरपाव साहब नीचे जमीन पे बैठे हैं, उनको देख लें, शेख रशीद साहब भुट्टो साहब की गोद में बैठे हुए हैं, वो देख लें। आप देखें तो सही, ये पार्टियां चलती हैं इंसानों के प्रोग्राम के मुताबिक, उनकी किस तरीके से पदीर राई होती है और वो किस तरीके से लोगों के दिल में घर बनाते हैं। चलें, ठीक है। खाकवानी साहब गॉट योर आंसर। मैं निहाल हाशमी साहब को भी इस पे, क्योंकि मुझे दोबारा आपसे सवाल करना है। निहाल हाशमी साहब, बाग का इलेक्शन हुआ, आपकी तो कोयल की आवाज नहीं आई, अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने गुल वहां पर जरूर खिला दिया। और फिर हुआ ये कि जिस तरीके से नून लीग के कुछ रहनुमाओं की जानिब से ट्विटर पर एक पूरी कैंपेन स्टार्ट की गई, बल्कि मैं तो ये कहूँगी, मैं नाम भी ले सकती हूँ, लेकिन ये बाज़ाब्ता कहा गया कि नून पीपल्स पार्टी ने ठप्पो वाला काम वहाँ पर भी दिखा दिया। तो इससे ये तो पता चल गया है कि कहीं से जो एक चिंगारी है ना वो तो लग गई है, आग तो लग गई है आप लोगों में। तो यानी अब आप लोगों को भी पता चल गया है कि पीपल्स पार्टी आप लोगों के साथ नहीं चलने वाली है, और ऑप्शंस पे गौर किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी बात है, पीपल्स पार्टी अपने आप के साथ चले, हमारे साथ क्यों चलेगी? जहाँ जहाँ पे हम सियासी लोग हैं, हम इत्तेहाद कर सकते हैं, करेंगे। वो हमारे अच्छे दोस्त भी हैं और अच्छे दुश्मन भी हैं। जब इलेक्शन का मैदान आएगा तो हम में आपस में रकाबत भी है और मुकाबला भी है। उनका अपना मंशूर है, उनके अपने प्रोग्राम है, उनके अपने कारनामे हैं, हमारे अपने कारनामे हैं। वो अपने प्लेटफॉर्म से जाएंगे, हम अपने प्लेटफॉर्म से जाएंगे। ये अच्छा हुआ कि वक्त से पहले हमें पता लग गया कि वो उन्होंने इलेक्शन मोड में चले गए। वो पता लग गया कि वो इलेक्शन मोड में चले गए और वो अब सरहदी छेड़छाड़ शुरू हो चुकी है। ये सरहदी झड़पें होती रहती हैं सियासी जमातों के अंदर। इस तरह की चीजें, इसको इतना अनयूजुअल ना लें, ये ठीक है, नॉर्मल चीज है।
आज इनका दौर चल गया, हमें पता लग गया। आइंदा अगर वो जनरल इलेक्शन में इस तरह का दौर हम चलने नहीं देंगे तो हमें तो फायदा हुआ, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये कोई जनरल इलेक्शन नहीं था, ये एक हल्के का इलेक्शन था, बाई इलेक्शन था। इस तरह की चीजें हो जाती हैं। सही, ये नहीं अच्छा चले निहाल हाशमी साहब, शहला साहब भी कुछ कहना चाहती है, लेकिन निहाल हाशमी साहब ये जो बाग का इलेक्शन हुआ ये ठीक हुआ, मेरिट पे हुआ है, कोई धांधली शांधली तो नहीं हुई ना? यानी नहीं, ये मेरिट पर तो नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे जो मुश्ताक साहब थे, मीनार साहब, उन्होंने उन 11 पोलिंग स्टेशन के बारे में बता दिया था कि बड़े हसास है और यहाँ पे रेंजर्स को तैनात किया जाए, क्योंकि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो पीपल्स पार्टी के अंडर इन्फ्लुएंस है। और उस 11 हल्के में 95% वोट पड़ेगा और बाकी जो पूरे रेस्ट ऑफ द हल्के थे वहाँ पे 40% पड़े। तो जब 95% वोट पड़ेंगे, जब जिंदा मुर्दा सब आके देंगे, तो फिर तो बंदे ने जीतना ही जीतना होता है। मगर हमें भी कहीं ना कहीं सरहदी शर्तें बर्दाश्त करनी होती है, करेंगे। एंड द पीपल्स पार्टी भी करेगी। आज हमने किया, कल इन्होंने कर रहा है, ये सिलसिला चलता रहता है, ये रुकेगा नहीं। हम पे फरिश्तों की जमात नहीं है कि हम बिल्कुल कहे कि नहीं कि ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा होता है और होता रहेगा। ठीक है, चले मैं शहला साहब आपकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन खाकवानी साहब को हमने इजाजत देनी, तो उससे पहले मैं कुछ बातें उनसे पूछ लूं। खाकवानी साहब, कल फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे पास मौजूद थी, उन्होंने एक जुमला कहा, व्हेन आई आस्क्ड हर अबाउट उस्मान बुज़दार साहब कि क्या वो पार्टी में आएंगे नहीं आएंगे। मैं पहले ये आपसे भी पूछ लेती हूँ कि कोई ऑप्शन आपने रखी हुई है, क्योंकि उन्होंने उनको कहा कि इतना बड़ा बैगेज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप लोग उन बैगेजेस को नहीं लेके जा रहे पार्टी में जिन पे ज़ाहिर है कि कुछ रिजर्वेशंस हैं, उसमें उस्मान बुज़दार साहब का भी नाम पेश है, करप्शन एलिगेशंस हैं? मेरा नहीं ख्याल कि बुज़दार साहब इतने इम्पोर्टेंट हैं कि एक MPA जो पहली दफ़ा ज़िंदगी में बने, उनके तहसील नाज़िम थे, अगर उनकी कोई कुर्बत थी इमरान खान साहब से या उनके दोस्तों से, वो एक चांस उनको मिल गया। वो देखें, उनका जो भी अपना फैसला उस वक्त किया जाएगा जब वो कोई पेशरफ्त होगी उसमें, या वो कोई बात करेंगे। मैं पहले से कैसे कह दूं कि वो आ रहे हैं, वो कहे जी मैं तो आ नहीं रहा, ये मुझे कहते मैं हमें नहीं, वो तो आना चाह रहे हैं। हमें तो फिरदौस आशिक अवान साहबा ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि उन्होंने उनसे रब्ता किया। गलत, बिल्कुल गलत, इस तरह की कोई बात नहीं। अच्छा। ना ही उन्होंने कहा है, ना उन्होंने अभी तक इस तरह की बात है। और ये अगर है तो वो उनके यहाँ अपना एक MNA है, 2 MPA हैं तौसा शरीफ से, अगर वो आपस में मिल के कोई फैसला करेंगे तो उनका है, वरना वो अगर एक दूसरे से टूट गए तो उनका ना वोट बैंक भी नहीं बनेगा। उनके यहाँ मुखालफ जमात वाले शायद पार्टी इलेक्शन भी जीत जाए, वहाँ पीपल पार्टी के भी एक बड़े मुस्तनद किस्म के MNA के कैंडिडेट हैं। तो इस तरह के लोग इस तरह के अकेले फैसले नहीं करते MPA के लेवल पे कि ये उनका MNA भी ना हो, उनके साथ दूसरा MPA भी ना हो, और वो एक खुद इतनी बड़ी हैसियत भी नहीं रखते कि उनके बारे में इस तरह की पेशगोई की जाए। और मैं मुनासिब भी नहीं समझता, एक बंदा हमारे साथ आने की क्यों बात ही नहीं की, हम उसके बारे में शुरू हो जाए कि जी फलां बंदा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यानी खाकवानी साहब जो मैंने समझा है वो ये समझा कि बात नहीं की उन्होंने, अखलाकन भी गलत है। अच्छा। और मैं एक चीज और अर्ज करूं, अभी TV प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में कह रहे हैं कि जी फलानी पार्टी हमारी दुश्मन है। पार्टी में आपस में सियासी इख्तलाफात हैं, हम सारों के दोस्त हैं।